वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। बहुत सारे लोग को एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनना होता है, बट उनको ये पता नहीं होता कि वो कौन सा पाथ है जिसको अगर वो फॉलो करें तो वो एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, बट अगर आप एक सर्टेन पाथ फॉलो करें तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो सितंबर मंथ में हमने एक 30 डे चैलेंज किया था, और यहाँ पर बेसिकली मैंने 23 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर तक बैक टू बैक लाइव ट्रेड करके अपने चैनल पर दिखाया था और आपको बताया था कि हमने टोटल कितना प्रॉफिट अर्न किया है। आप जाके मेरे सितंबर 30 मंथ चैलेंज में इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 22 डेज में ट्रेड लिया था, एक महीने के अंदर, और ये हमने कंटिन्यूस हर दिन ट्रेड लिया है। जिस दिन भी मार्केट खुला हुआ था हमने उस दिन ट्रेड लिया है। आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर। और यहाँ पर हमारा मैक्स लॉस था -5000 का। तो अगर मैं अपने -5000 के लॉस को लेके चलूँ तो मैंने यहाँ पर टोटल 4 डेज में लॉस लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी दिन का लॉस -5000 से ऊपर का नहीं है। तो इस पॉइंट से आपको ये पता चलता है कि अगर मैंने अपना मैक्स लॉस -5000 का सेट किया है तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये भी नहीं होनी चाहिए कि मैं 5000 के मैक्स लॉस के साथ 25000 का प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। तो इससे आपको ये पता चलता है कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा रियलिस्टिक रखना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है वो है 8000 का। यस, समवेयर अराउंड 8000 का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। क्योंकि मेरी मैक्स लॉस की एक्सपेक्टेशन ही 5000 की थी, तो मैं इसके साथ एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ ही ट्रेड कर सकता हूँ। 1:2 इज मोर देन एनफ। ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बट आप जब ट्रेड करेंगे तो आपके कुछ ट्रेड सही भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर पहला ट्रेड लूँ तो वो ही पूरा 5000 रुपीज कैपिटल लगा के ले लूँ, ये अगर डबल हो जाए तो मुझे 10000 मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मेरा मैक्स लॉस 5000 का है तो मैं पहला ट्रेड -2000 के रिस्क से लेना पसंद करूंगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो हमने टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 मंथ 50000 का कमाया था, और ये हमने छोटा छोटा चंक खा खा के ही कमाया था। और जब हम छोटे छोटे प्रॉफिट ले करके भी एक बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं तो लोगों को ऐसी क्यों एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अगर 10,000 रुपए कैपिटल लेके आएंगे और उनको एक हफ्ते में ही अपने 10,000 की कैपिटल को 50,000 करना है। ये पॉसिबल नहीं है। ये एक्सपायरी के दिन हो भी सकता है, बट आपके चांसेस बहुत ही रेयर है। अगर आप में वो कला नहीं है कि आप 1000 रुपए को पहले 1500 रुपए में बना पाए, तो आप ये तो भूल ही जाइए कि आप 1000 रुपए को 4000 रुपए या 3000 रुपए बना पाएंगे। क्योंकि पहले 1:1.5 का प्रॉफिट लेना ही आपके लिए बहुत टेढ़ा काम है। तो आप ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ क्यों आते कि 1:3 1:4 का प्रॉफिट आप इजीली ग्रैब कर लेंगे? क्या मार्केट आप ही को पैसे देने के लिए बैठा हुआ है? अब बात यह है कि मैंने आपको ये पॉइंट क्यों बताया। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर सोचते हैं कि उनको एक बहुत बड़ा सम ऑफ अमाउंट जनरेट करना है अपने छोटे कैपिटल से विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उनके लिए कैपिटल भी छोटी होनी चाहिए और उनको रिटर्न बहुत ज़्यादा बड़े चाहिए। यही मेन कारण है आपके लॉस करने का। आपको छोटे प्रॉफिट पसंद नहीं आएंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब आप रोटी खाते हैं तो रोटी भी आप एक टुकड़ों में खाते हैं। जैसे इतनी बड़ी रोटी है तो आप उसका एक स्लाइस ही एक बार में खाएंगे ना। आप ऐसा तो है नहीं कि पूरी रोटी एक बार में ही अपने मुंह में डाल लेंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको जब रोटी भी टुकड़ों टुकड़ों में खानी है, या फिर आप पिज़्ज़ा भी ले लीजिए, तो आप एक बार में एक स्लाइस का एक बाइट लेते हैं। मगर ट्रेडिंग में आपको एक बार में पूरा पिज़्ज़ा खाना है। आप खुद सोचिए, जब आप ऐसा रियल लाइफ में नहीं कर सकते तो आप ट्रेडिंग में ऐसा क्यों उम्मीद करते हैं कि आप पूरा प्रॉफिट एक बार में ले लेंगे? ट्रेडिंग में लोगों को मेन अपना कैपिटल सेव करना मुश्किल हो जाता है, बट यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को चाहिए प्रॉफिट, और वो भी छोटा मोटा नहीं, 1:3 1:4, या अपने प्रॉफिट को सीधा डबल करना है उनको विद इन वीक्स और विद इन मंथ्स। आप 50 रुपए से 100 रुपए तो कमा नहीं पा रहे, मगर आपको अपने 10,000 की कैपिटल को 30,000 की कैपिटल बनानी है, वो भी एक मंथ के अंदर, और वो भी ऑप्शन ट्रेड करके। मार्केट में एक और गलत फहमी ये है कि लोग अगर अपने पैसे लेके आते हैं तो उनको टीवी सीरियल्स में और यूट्यूब पे ऐसा दिखाया जाता है कि पैसे कमाने इतने आसान है मार्केट से कि कोई भी अगर इन्वेस्ट करे या ट्रेड करे वो पैसे बहुत ही आसानी से डबल ट्रिपल कर सकता है, और वो अपनी आपको पीएनएल दिखाएंगे, और ऐसा होता भी है। बट क्या आपने पूछा उनसे कभी कि उनका एक्सपीरियंस कितना है? मार्केट में सबसे ज़्यादा मैटर करता है एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस मैटर करता है जिससे आपने कुछ सीखा हो। दूसरे का एक्सपीरियंस आपके उस काम का नहीं है जितना आपका खुद का एक्सपीरियंस आपके काम का हो। जब भी कोई रिटेल ट्रेडर कोई गोल सेट करता है विथ रिगार्ड टू टाइम, जैसे कि अगर कोई रिटेल ट्रेडर अपने 1 लाख रुपए लेकर के मार्केट में आया है और उसने ये टाइम सेट किया है कि उसको एट द एंड ऑफ दिस ईयर, बहुत ही अगर वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आता है, उसने अगर ये गोल रखा है कि उसको 1 साल के अंत में अपने 1 लाख को 2 लाख में कन्वर्ट करना है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो क्या आपको लगता है ये गोल सही है? नहीं, ये गोल भी गलत है। क्योंकि उस ट्रेडर ने ये नहीं सोचा
कि पहले के 2 से 3 साल तो वो बस मार्केट को देखने में निकाल देगा। ये आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा और मे बी ये आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी कर सकता है। आपको लगता है कि आपने ट्रेडिंग का सब कुछ पढ़ लिया। 6 मंथ इज मोर देन एनफ टू रीड एवरीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। 6 मंथ भी बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि आप 3 मंथ में भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड मैक्सिमम चीजें सीख सकते हैं। बट आपने सीख तो सब कुछ लिया, बट एक्सपीरियंस कहाँ से लाइएगा? और जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है आपका एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस ही है जो आपको एक लूजिंग ट्रेड में जल्दी निकलने के लिए बताएगा और साथ में आपके विनिंग ट्रेड में आपको और बैठने के लिए बताएगा। ऐसा बहुत बार होगा कि आपने अगर किसी ट्रेड में -500 का लॉस लेके चला है तो आपका एक्सपीरियंस आपको -200 के लॉस में ही उस ट्रेड से निकलवा सकता है, क्योंकि वो आपको पहले से बता देगा कि आपका यहाँ पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वहीं पे अगर विनिंग में आपने सोचा है कि आपको 1:2 का प्रॉफिट लेना है और आपका प्रॉफिट अगर 1000 का चल भी रहा है तो आपका माइंडसेट आपको ये बता सकता है एक्सपीरियंस के साथ कि अभी ये ट्रेड और ऊपर जा सकता है और वो आपको 1000 के बदले 1500 का भी प्रॉफिट दिलवा सकता है। तो जो मैटर करता है वो है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस आपको समय के साथ आता है। अब बहुत सारे लोग को यही बात अच्छी नहीं लगती, उनको सब कुछ चाहिए शॉर्टकट में। यहाँ पर कोई जोमेटो या स्विगी की डिलीवरी नहीं हो रही जो आपको आधे घंटे के अंदर डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पर लोगों ने अपना जीवन दिया है, यहाँ पे लोग अपना जीवन देते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आधे घंटे या 1 घंटे या 1 महीने की पढ़ाई करके आते हैं। लोग यहाँ पे 8 साल, 10 साल, 5 साल इतने एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और वो अगर आपको अपना PNL दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने भी स्टार्टिंग में 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये से ही शुरुआत की थी। हालांकि अब वो अगर लाख रुपीस या करोड़ रुपीस का भी PNL दिखा रहे हैं, ये उनकी मेहनत है, आपकी मेहनत नहीं है। जब आपने उतनी मेहनत ही नहीं की तो आप वैसे रिजल्ट्स क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ना आपके पास एक्सपीरियंस है, ना आपके पास पेशेंस है, आपको चाहिए टिप्स। तो ये सारे चीज़ें तो आपके खिलाफ है, तब भी आपको एक्सपेक्टेशन है कि आप अपने कैपिटल को डबल और ट्रिपल कर लेंगे। तो हम आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। बताइएगा जरूर आपकी वीडियो कैसी लग रही है, और ये भी बताइएगा कि आपको इस सीरीज की अगली वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।